और ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, कोई को नहीं छोड़ेंगे बेईमानों को। तुम्हारा मुख्यमंत्री और तुम्हारी सरकार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कहता हूं, दीनदयाल अंत्योदय समितियां बनी है क्या? उनसे कहो नीचे देखें और देख के चेक करें। और कमल, ये बूथ कमेटी जिस काम की भाई, हर बूथ पे देखो, भारतीय जनता पार्टी का काम है, सरकार तुम्हारी है कि कहीं कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो पाए। और मैं आज कह रहा हूं, गड़बड़ निकल गई तो सीधे जेल भिजवाएगा शिवराज सिंह चौहान, छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। इसको कमिश्नर को मैं निर्देश देके जा रहा हूं। तो राशन हो गया, आवास हो गया, तीसरी चीज है बच्चों के पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था। 2 साल कोरोना में अपने बिगड़ गए, ठीक ढंग से पढ़ाई और शिक्षा संपन्न नहीं हो पाई, लेकिन अब परीक्षा आ रही है और परीक्षा अब ऑफलाइन नहीं होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। मतलब ऑफलाइन होगी मतलब बैठ के लिखना है बेटी। 2 साल गड़बड़ हो गई बहुत कोरोना के कारण, ताकि मेहनत से पढ़ के हम अपनी परीक्षा देके आगे की जिंदगी का सफर तय कर सकें। अभी सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने फैसला किया है और ये शहडोल जिले में भी जो सीएम राइज स्कूल बनेंगे, ये प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बना के मैं आपको दूंगा, पब्लिक स्कूल से भी बढ़िया बना के हम आपको देंगे, ताकि गरीब से गरीब का बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ाई कर सके, ढंग से अध्ययन कर सके। और एक चीज और आती है जो गरीब की जिंदगी में अहम है, वो है दवाई की व्यवस्था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक योजना जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, आयुष्मान भारत, जिसमें वो भी पैसा देते हैं और राज्य सरकार भी पैसा देती है। हमने तय किया है कि जो गरीब है उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल में भी निःशुल्क करके दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में तो हो गई, मेडिकल कॉलेज में तो हो गई, लेकिन उसके अलावा जरूरत पड़ी तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज मेडिकल कॉलेज के अलावा या सरकारी अस्पताल के अलावा निःशुल्क करके दिया जाएगा। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना। मेरे किसान भाइयों, हमने धान की खरीदी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले साल भी धान की भंडार भरे रहने के बावजूद भी ठीक से खरीदी का काम हमने संपन्न किया है। गेहूं की खरीदी भी करेंगे, किसान को पूरी कीमत मिले उसका हर संभव इंतजाम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने बनाई किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया हर साल किसान के खाते में डालने की। गरीब से गरीब किसान भी हो तो 6,000 डालना है। मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, तू भी तो 4थी बार मुख्यमंत्री बनाए रे, वो 6,000 डाल रहा है तो 4,000 तू भी डाल दे। तो हमने 4,000 रुपया डालना शुरू किया, तो 6 और 4 10, ये 10,000 रुपया छोटे से छोटे किसान को भी हर साल दिए जा रहे हैं, ताकि किसान को कोई तकलीफ ना हो। ये जिंदगी बदलने का अभियान, जनता के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, ताकि आपकी जिंदगी में प्रसन्नता आए, खुशियां आए, आनंद आए। और आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहनों और भाइयों, मेरा मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं जिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए इस महीने किसी न किसी योजना के अंतर्गत लोन स्वीकृत हुआ है, उन सबको बधाई देता हूं। 29 मार्च को
फिर से ये रोजगार दिवस मनाया जाएगा। वहां फिर लाखों लोगों को आजीविका रोजगार से लगाने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ विकास के काम करते हुए ये अपना शहडोल संभाग, ये संभाग मैंने बनाया, यहाँ की बाकी सब व्यवस्थाएं करने की कोशिश मैंने की, ये बेहतर बने, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। 3 चीजें और मैं कहूंगा। नंबर 1, मैंने पहले कहा, फिर दोहरा रहा हूं, स्वच्छता के मामले में हर गांव और शहर बेहतर बने, ये केवल मामा का काम नहीं है, ये आपका भी काम है, जनता का भी काम है। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि हम साफ सफाई रखें। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? अरे सब बताओ, सबका सहयोग मिलेगा? एक और आपको अपील कर रहा हूं, शहडोल का भी, उमरिया का भी, अनूपपुर का भी, ब्योहारी हो, बुढ़ारो, कोई गांव हो, हर एक गांव का एक दिन जन्मदिन के रूप में या गौरव दिवस के रूप में मनाना है। उस दिन गांव में रहने वाले जितने लोग बाहर रहते हैं वो भी गांव में आएंगे। और अपने गांव को कैसे बेहतर बनाएं, हम क्या योगदान दे सकते हैं? अपनी आंगनबाड़ी ठीक चले, अपना स्कूल ठीक चले, राशन की दुकान से ठीक से राशन मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, समय पे किस्त मिल के ठीक से काम हो जाए, जितनी भी चीजें हो सकती सुधारने की। देखो, एक बात मैं कह रहा हूं, आप अगर ये सोचते हो कि हर काम मुख्यमंत्री कर देगा तो अकेले से काम नहीं होगा। आपके गांव को ठीक रखना है तो आपको भी योगदान देना होगा कि मेरे गांव को अच्छा बनाने में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। गांव में स्वच्छता, गांव की व्यवस्था, गांव का स्कूल, गांव की आंगनबाड़ी, गांव की राशन की दुकान, ये सब चीज ठीक चले, वो जवाबदारी अपनी है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? अरे सब बताओ, है कि नहीं? हम सब मिलकर करेंगे भाई। ये अपना परिवार है पूरा मध्य प्रदेश, गांव हमारा परिवार है। हमारे गांव को हम बेहतर बनाएंगे और उसमें सरकार, प्रशासन, मुख्यमंत्री और आप मिलकर काम करेंगे। तो एक दिन अपने अपने गांव का जन्मदिन तय करो या गौरव दिवस, उस दिन गांव पर इकट्ठा हो, गांव पर बैठे और बैठ के तय करें कि अपने गांव में कौन कौन से काम करना है, सरकार की योजनाएं ठीक से लागू हो, इसका इंतजाम करना है। बोलिए, सब तय करेंगे? सब बताओ, सब तय करेंगे? शहडोल वाले भी तय करें भाई, अपना जन्मदिन गौरव दिवस कब करना है वो बैठे तय करें। और उस दिन फिर हम क्या क्या कर सकते हैं उसका, शहरवासी भी क्या कर सकते हैं उसका इंतजाम करेंगे। वैसे ही हर शहर का होना चाहिए। और एक बात और तीसरी, जिसमें आपका सहयोग चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी रोज एक पेड़ लगाता हूं। सबको पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? मैं रोज पेड़ लगा रहा हूं। एक पेड़ किस लिए? कि पेड़ हमें जिंदगी देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ को ध्यान से बड़े को देखो तो केवल इंसान नहीं, चीटा चिटी, जीव जंतु, कीट पतंगे, कितनी लोग पलते हैं। तो पेड़ रहेंगे तो हमारी धरती रहेगी। इसलिए रोज की बात नहीं कर रहा, घबराना मत। मैं ये कह रहा हूं कि साल में एक बार एक पेड़ जरूर लगा देना। साल में एक बार। बोलो, लगाओगे? अरे सब बताओ, लगाओगे? जन्मदिन हो तो उस दिन लगा दो, बेटा बेटी का जन्मदिन हो तो उस दिन लगा दो। कई बार शादी की वर्षगांठ बनती, आजकल मैरिज एनिवर्सरी, उसी दिन लगा दो। उससे अच्छी शादी की वर्षगांठ क्या होगी? माता पिता की पुण्य स्मृति में लगा दो। ये पेड़ दुनिया को बचाएंगे। मैं रोज लगाऊंगा
आप सेल साल भर में एक बार लगाओगे, बोलो मंजूर। मैंने सबसे कहा कि जन्मदिन आता है सबका, मैं तो लगाऊंगा ही। अब 5 मार्च को मुख्यमंत्री कोई बुके देता है, कोई होर्डिंग लगा देता है, भैया कुछ मत लगाओ, अगर मुझसे प्यार करते हो तो एक पेड़ लगा दो, हो जाएगा काम। तो इससे धरती बचेगी, दुनिया बचेगी। आओ मेरे शहडोल के बहनों और भाइयों, सभी 51 जिलों में सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्रदेश को अपन परिवार की तरह चलाएं, मिलकर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लें और मिलकर सब काम करते हुए साथ में अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। आप सबका साथ चाहिए, बोलिए सबका साथ मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के कि हम सब मिलके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने मामा के साथ संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ के कुछ लोगों को जो लोन स्वीकृत हुआ है प्रतीकात्मक रूप से, पहले वो वितरित किया जाएगा और फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।